अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। आज की ये वीडियो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को डिस्क्राइब कर रही है, यानी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में लेंजोलिट के बारे में। लेंजोलिट बहुत ही खास किस्म की एंटीबायोटिक होती है। खास इसलिए है कि जब बाकी सारी एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती हैं तब जाकर हम लेंजोलिट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तब भी आप इसका यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। हम जानेंगे कि ये किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है, इसकी डोजेज क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, यानी ये कहाँ कहाँ पर इफेक्टिव होती है और इसका इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और व्यूवर्स हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, और व्यूवर्स लास्ट पे हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ वार्निंग्स के बारे में। तो चलिए व्यूवर्स हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि लेंजोलिट एंटीबायोटिक होती क्या है। लेंजोलिट मेडिसिन ये एक ऐसी क्लास की मेडिसिन है जिसको हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं और इसको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी बोला जाता है, जो ऑक्साजिलोडिनोन क्लास की एंटीबायोटिक होती है। और इसके बारे में ये बोला जाता है कि जब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती तो ये एंटीबायोटिक जरूर काम करती है वहाँ पर, कि जो बैक्टीरिया के अंदर उसके प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको ये इनहिबिट करके ये काम करता है और इसके पास बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन होता है और ये ओरली भी इफेक्टिव है और आईवी भी इफेक्टिव है। मतलब ये कि इसका इंजेक्शन भी आता है और ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। और ये मेडिकेशन क्या करती है कि दूसरी एंटीबायोटिक का आपकी बॉडी में कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है या फिर वो एंटीबायोटिक्स जो आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही, तो उस वक्त लेनिजोलिट एंटीबायोटिक जरूर आपकी बॉडी में काम करेगी। तो नेक्स्ट व्यूअर्स हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ फेमस ब्रांड्स की। तो इसके बहुत फेमस ब्रांड में सबसे पहले है लाइनॉक्स 600, दूसरा है ज़ाइवॉक्स जो कि इसका बहुत ही फेमस ब्रांड है, और थर्ड ये कि लिजोफोर्स 600 के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल होती है। और ये एवरीडे यूज की ड्रग नहीं है, ये बहुत ही खास किस्म की ड्रग है, यानी कि जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज फॉर्म क्या होती है और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो व्यूवर्स टैबलेट के फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल होती है 600 mg में, इंजेक्टेबल सोल्यूशन फॉर्म में ये अवेलेबल होती है 2 mg/ml में, यानी इसका जो इन्फ्यूजन बैग है वो 100 ml होता है और 300 ml भी होता है। और ये व्यूवर्स ओरल सस्पेंशन फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है, इसमें 100 mg/5 ml होता है। तो व्यूवर्स नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि बहुत ही जरूरी है। बैक्टीरिया को ये ड्रग मारती है। बैक्टीरिया के अंदर होता है आरएनए का सब यूनिट है 23, उस पे जाके ये बाइंड करती है। 50 सब यूनिट उसका हिस्सा है, उस पे जाके बाइंड कर रही है। ट्रांसलोकेशन या ट्रांसलेशन ये बंद कर देती है। माओ इसका एक एंजाइम होता है, उसको ये बंद कर देती है, यानी ब्लॉक कर देती है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से लेंजोलिट जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देती है, खास किस्म के वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ पे बाकी की एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती हैं। तो व्यूवर्स नेक्स्ट हम लोग इसकी इफेक्टिवनेस देखें, यानी इसके यूजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले है ग्राम पॉजिटिव कोकल और दोनों टाइप के बेसिलरी इन्फेक्शंस, इन दोनों में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो एरोबिक है या एनारोबिक है। नेक्स्ट ये MRSA यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट ये MRSA यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, उसमें ये इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट ये VRSA यानी वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और नेक्स्ट ये VRE यानी वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस इन्फेक्शन में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस में ये यूज की जाती है, यानी कि ऐसी कंडीशंस जहाँ पे आपको बहुत सारी बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में हो उसकी वजह से और कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती, तो उस वक्त
लेनेजोलिड जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, यानी बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव होती है। जैसा कि अगर आप कल्चर टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वक्त लेनेजोलिड मेडिसिन आपके लिए बेस्ट रहेगी। सेकंड, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस का इन्फेक्शन हो गया है आपको, तो तब भी ये लेनेजोलिड मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो गया है, कोरिनी बैक्टीरियम का है, लिस्टेरिया या फिर क्लोस्टेरिया या फिर बैक्टीरिया फ्रेजाइलिस, तो ये सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के सामने ये जो लेनेजोलिड मेडिसिन है ये इफेक्टिव साबित होती है। तो व्यूअर्स, इसके बेसिक यूज के बारे में अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाइटिस को ट्रीट कर सकती है, लंग्स इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, निमोनिया की कंडीशन है या गनोरिया की कंडीशन है, या फिर ईयर में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें ये यूज की जाती है, या फिर अगर आपको स्किन का कोई इन्फेक्शन है या सॉफ्ट टिश्यूज का इन्फेक्शन है, जॉइंट्स बोन्स का इन्फेक्शन है, तो सभी तरह के नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ट्रीट करती है जहाँ पे दूसरे एंटीबायोटिक्स फेल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ तक हमने बात की कि ये कहाँ पर इफेक्टिव है और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपको डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और आपके पेट में दर्द हो सकता है, यानी स्टमक पेन हो सकता है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपके जो मुंह का टेस्ट है वो चेंज हो सकता है और आपकी स्किन पर रैशेस बन सकते हैं और ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो डिक्रीज हो सकता है, यानी डिक्रीज इन ब्लड सेल्स, जिसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। तो इनका जो काउंट है वो ये एंटीबायोटिक कम कर सकती है, यानी डेंगू वाले पेशेंट्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें उनके प्लेटलेट्स की जो तादाद है, यानी जो उसका काउंट है वो कम हो जाता है। तो अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मजीद कम हो जाएगा, तो इसलिए डेंगू वाले मरीज इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट इचिंग हो सकती है, यानी एलर्जी हो सकती है आपकी स्किन पर, और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद आपको डिजीनेस हो सकती है और आपके माउथ के अंदर व्हाइट पैचेस बन सकते हैं, आपको इरिटेशन हो सकती है और वजाइना में आपको इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके दांतों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, आपकी जुबान का कलर चेंज हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं लेनेजोलिड का इस्तेमाल करने से। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले, अगर आपको लेनेजोलिड एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और नेक्स्ट, अगर आपको डायरिया हुआ है और डायरिया होने का रीजन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया है, डिफिसिल बैक्टीरिया है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप ना करें। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर है जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहा जाता है, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। तो व्यूवर्स, ये थे इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और भी हो सकते हैं, इसलिए व्यूवर्स, आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लिया करें। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, अगर हम इसकी वार्निंग्स की बात करें तो अगर आपको लेनेजोलिड मेडिसिन से एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें, बिकॉज ये RX मेडिकेशन यानी ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है और RX लेबल आप इस मेडिसिन के ऊपर देख सकते हैं, इसकी पैकिंग के ऊपर। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।